दोस्तों वेलकम टू दी आस्क मी एनीथिंग सीरीज, जहां पर दोस्तों आपके सवाल मुझे दिए जाते हैं और मैं उन सवालों को पढ़कर जो है आपको आंसर करने की कोशिश करता हूं। आज दोस्तों जो हमारे पास क्वेरी आई है वो अब आज की क्वेरी है कुलदीप सिंह की, और ये बहुत ही मासूम क्वेरी है। बट ये मासूम क्वेरी आप में से कई हजारों बच्चे जो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आज ये वीडियो देख रहे हैं, वो उनमें है कि सर आई हैव सो मेनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू माई करियर, आप प्लीज एडवाइस करें। तो अब ये बहुत ही बड़ा सवाल है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कुलदीप जी आपने और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो है अभी अर्ली एजेस ऑफ योर करियर में हैं, कहीं पर आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या जाने वाले होंगे या जस्ट ग्रेजुएशन पास की होगी, इसीलिए कंफ्यूजन होगी। नहीं तो बाद में जाकर धीरे धीरे हमारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, या हम कंफ्यूजन पे जो है मिट्टी डाल देते हैं कि चल यार छोड़ यार, अब जो है जो जो है सो, राइट। तो कुलदीप जी सबसे पहले आपके लिए, राइट, और अब अंत तक जुड़े रहिएगा। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दूंगा, एक कंस्ट्रक्ट दूंगा, जिसके थ्रू आगे कभी भी आपके पास कंफ्यूजन आए आपके करियर चॉइस के लिए, तो आप उस फ्रेमवर्क को लगाकर बहुत इजीली अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले कुलदीप जी और बाकी सब यार जिनको कंफ्यूजन है जो ये वीडियो देख रहे हैं, समझिए कि कंफ्यूजन को नेगेटिव सेंस में नहीं लेना। कंफ्यूजन माय फ्रेंड्स इज गुड, इग्नोरेंस इज ब्लिस ओनली फॉर द फूल्स। कि यार हम तो यार छोड़ो यार, इग्नोर, हम कंफ्यूज होते हैं ना तो हमको बड़ी विचलित हो जाते हैं। हमको लगता है यार हम ही महामूर्ख हैं, सबको तो बहुत क्लैरिटी है। दोस्तों हजारों की मात्रा में जो है हमारे पास कंफ्यूजन रिलेटेड क्वेरीज आती हैं, जो मैं आपको ये बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप कंफ्यूज है, क्योंकि कंफ्यूज वही है नॉलेज की तलाश में निकले। आप एज्यूम कीजिए आपके पास कोई, आप अज्ञानी बन के घूमते रहिए। अब ये सोचिए कि ठीक है भाई, आराम से वो है जो तकल्लुफ नहीं करते, तो ना कोई कंफ्यूजन है ना कोई परेशानी है। बट क्या ऐसे आपका विकास हो सकता है? नहीं हो, राइट। सो कंफ्यूजन इज गुड, पहले तो ये समझिए। बहुत बार जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमको हमेशा जो है एक नेगेटिविटी जो है हमारे अंदर बन जाती है, जो कि गलत है। अब सबसे पहले यार कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है वो समझिए। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यार आपको समझना है कि आप इन्फो गैदर करिए, राइट। आप आज मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कल किसी और का देखेंगे, आप जरूर इन्फो गैदर करिए। और हाँ, ये इन्फो गैदर करने में जरूर अपना विवेक लगाइए कि जो आपको इन्फो दिया जा रहा है वो कितना सही है, कितना ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के दौर में इतना सारा नॉइज है, इतना हल्ला है कि उस कोलाहल में संकेत क्या है, व्हाट इज द सिग्नल इन दिस नॉइज, वो हम भूल जाते हैं वो सिग्नल, और हम बस नॉइज में जो है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज जो मैं आपको डिटेल्स दूंगा, एक फ्रेमवर्क दूंगा जल्दी अब, जिससे कि आपको समझ आएगा। और ये मैं फ्रेमवर्क अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूं, अपने स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया CFA लेवल 1, और आज जो वो कंफ्यूजन से बाहर निकलकर बहुत अच्छा करियर प्रोग्रेशन में है, उनके भी एक्सपीरियंस से बताऊंगा। प्लस 10-12 साल से जो मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, फाइनेंस, कंसल्टिंग, बिजनेस गोल्स एक्सेट्रा, उनमें जो मुझे जो है एक्सपीरियंस मिला अपने पीयर ग्रुप से, अपने कॉलीग से, उनसे भी आपको मैं कराऊंगा अवगत। अब आपको ध्यान देना है, आपको अब मैं एक फ्रेमवर्क देने जा रहा हूं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी कंफ्यूजन को दूर करने में, राइट। सो दोस्तों आज आप सब जो ये वीडियो देख रहे हो, ये रहा वो फ्रेमवर्क जिसके तहत आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो बहुत ही जल्दी जो है दूर हो सकती है। इसमें थोड़ा काम मैंने किया है, ये फ्रेमवर्क बना के लाया हूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। थोड़ा काम आपको करना है, क्योंकि आप कौन हैं कुलदीप जी, आप और हजारों की मात्रा में जो बाकी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप कौन हैं वो आप ही बता सकते हैं। एक बार आपको पता लगेगा कि आप कौन हैं, तो उसके हिसाब से आप कंफ्यूजन, कौन सा करियर प्रोग्रेशन लेना है, क्या स्किल सेट्स बनानी है, वो आपको इस फ्रेमवर्क से पता लगेगा। ध्यान से समझते हैं ये फ्रेमवर्क है क्या दोस्तों, बहुत सिंपल है। पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आप एम्बिशियस हैं कि आप अनएम्बिशियस हैं। अनएम्बिशियस का मतलब होता है कि भाई हमें बहुत सारा पैसा सर नहीं कमाना है, हम जहाँ हैं सर बस वैसा हो जाए कि सर 2 टाइम की रोटी आ जाए सर, घर चल जाए, बाकी सर ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़ों में पैसे कमाए। एम्बिशियस का मतलब है कि वो बोल रहे हैं कि सर हमें तो करोड़ों में पैसे कमाने हैं सर, हमें अंदर से पूरा जज्बा है, हम पूरा जी जान से करना चाहते हैं सर, बस हमको थोड़ा कंफ्यूजन होगी कैसे। तो ये पहले आप डिसाइड करिए कि आप एम्बिशियस हैं कि आप अनएम्बिशियस, और एकदम सच्चाई से बात करिए। अनएम्बिशियस रहने का कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप अनएम्बिशियस है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मैं बहुत सारे अनएम्बिशियस लोगों की कहानी सुनाता हूं जो बहुत अच्छा कर, जैसे आपको पता होगा बीजेडी के का जो है, बीजेडी जिसकी उड़ीसा में सरकार है, उनके चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी एकदम अनएम्बिशियस आदमी है। वो बोल रहे हैं भाई हम जो है उड़ीसा के सीएम हैं, और हम उड़ीसा के ही सीएम रहेंगे और इसी में मरेंगे भाई। हमको नहीं बनना है पीएम, हमको नहीं जाना है कैबिनेट मिनिस्ट्री में, हमको कहीं इधर उधर नहीं जाना भाई। हम आराम से चिल मार रहे हैं, एक जगह मिली हुई, हम आराम से चिल मार रहे हैं।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं चीफ मिनिस्टर के, जो चिल मार रहे हैं, बोल रहे हैं भाई जो है सो है, अब हमको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, राइट? दूसरे लोग हैं मोदी जैसे, जो बोलते हैं भाई हमने 15 साल जो है सीएम बन के चला लिया, अब हमको इतना अच्छा अनुभव आ गया, अब हम प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बन के भी वो सारा संतुष्ट नहीं है, वो बोल रहे हैं भाई हम ग्लोबल लीडर बनेंगे, हम इस तरीके का अपना विजन देंगे जहाँ पूरी दुनिया हमारा हमको देखेगी। बहुत अच्छा, तो वो एम्बिशियस है। तो दोनों ही लोग अच्छा कर रहे हैं। अभी नवीन पटनायक जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो है 15-20 साल से बिहार के सीएम है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एम्बिशियस और अनएम्बिशियस दोनों सही चीज है। इंपॉर्टेंट है कि अपने साथ धोखा नहीं करिए। आप अगर एम्बिशियस है तो बोलिए एम्बिशियस है, क्योंकि फिर ही ये फ्रेमवर्क आप लगा पाएंगे। और अगर अनएम्बिशियस है तो बोलिए मैं अनएम्बिशियस। ठीक, सो फार सो गुड। अब अगर जो है एक चीज ये निकली, और अब दूसरे साइड आपको ये देखना है कि आप इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट। बहुत सिंपल है, उसको पता लगाना है। जैसे मैं एक्सट्रोवर्ट, मैं यहाँ माइक चालू करता हूँ, अपना अनुभव जो है शुरू कर देता हूँ। आप लोग 100 बच्चे, 1000 बच्चे जो हैं, कुछ लोग अच्छा सोचते हैं मेरे टॉक्स के बारे में, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ कैमरा के सामने आके, अनजान लोगों के सामने आकर आराम से बात करने में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने। और मैं हा ही में भी बहुत अच्छा हूँ, अच्छा ह्यूमर कर लेता हूँ, अच्छे रिलेशन बना लेता हूँ, एक्सेट्रा। तो मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब एक्स, जो मतलब होता है बाहर, एक्सटर्नल। तो मैं अपनी चीज़ों को बाहर प्रेजेंट कर सकता हूँ, बाकी लोगों से घुल मिल के रह सकता हूँ, किसी ने 2 बातें सुना भी दी तो सुन सकता हूँ, मुंह ठुसा के नहीं बैठ जाता। इसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, राइट? जो अपने आप को बहुत आसानी से दूसरे लोगों पे, एक्सटर्नल पे प्रेजेंट कर सकते। इंट्रोवर्ट होते हैं जो बोलते हैं भाई इतना चाय चोई चींचा चोचा, कैमरा फैमरा, यूट्यूब, ये सब चाय भाड़, ये 5 आदमी देखते हैं ऐसे ही, मेरे को तो यार टेंशन होने लगती। मैं हूँ भाई आराम से किताब पढ़ना, नोट्स बनाना, पोइट्री करना, तन्हाई में यूट्यूब देखना, जैसे आप लोग काफ़ी लोग देख रहे होंगे, कम बात करना, चींचा चूचू नहीं करना, पार्टी टाइम ये सब नहीं करना। तो हम लोग यार इंट्रोवर्ट टाइप के, अगर ऐसा आपका स्वभाव है तो इंट्रोवर्ट। और कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों ही टाइप के लोग बहुत अच्छा करते हैं जीवन, राइट? मोदी जी एक्सट्रोवर्ट है भाई, मचा रहे हैं। अमित शाह जी इंट्रोवर्ट है, वो भी मचा रहे हैं भाई, क्या बुरा कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं भाई, राइट? देश को दोनों आगे बढ़ा रहे हैं, राइट? तो हेंस यार इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में पहले डिसाइड कर लीजिए, धोखा नहीं देना। राहुल गांधी नहीं बनना है, जो साला धोखा दे रहा, पॉलिटिशियन बनना नहीं है, राइट? वो साला समझ ही नहीं आ रहा है एम्बिशियस है कि अनएम्बिशियस है, राइट? ना जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन रहा है, और एक साइड बोल रहा है कि भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, वो आपको नहीं करना, राइट? आपको बहुत ही कॉन्शियसली ये डिसाइड करना है कि आप एम्बिशियस है कि अनएम्बिशियस है एक साइड पे, और दूसरे साइड पे इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट। ताकि जो है हम लोग ये फ्रेमवर्क लगाकर देख सकें कि आपके लिए क्या स्कोप है करियर में, और आपको क्या स्किल सेट्स पे काम करना चाहिए, ताकि उस स्कोप में आप अच्छा कर पाए। तो शुरू करते हैं कि अगर आप एम्बिशियस हैं, ये हम लोग ब्लॉक नंबर 1 बोलते हैं इसको, इसको ब्लॉक नंबर 2 बोलेंगे, फिर इसको ब्लॉक नंबर 3 बोलेंगे, ये वाला जो ब्लॉक है नीचे वाला, और इसको ब्लॉक नंबर 4 बोलेंगे। एक एक करके सब ब्लॉक्स को देखते हैं। ये ब्लॉक क्या है कि आप एम्बिशियस हैं और आप इंट्रोवर्ट, कि आपको जो है बहुत पैसे कमाने हैं, आपको बहुत एक्सपोनेंशियल करियर में ग्रोथ चाहिए, 10-15 साल में आप सीईओ बनना चाहते हैं, बट आप इंट्रोवर्ट हैं, मतलब लोगों के साथ बात करने में, हंस खुल के करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है? तो अगर तो यार आप एम्बिशियस हैं, तो आपको फ्रंट एंड रोल्स में जाना ही पड़ेगा। पहले तो ये समझ लीजिए, आप अगर एम्बिशियस है तो करियर में वो चॉइसेस लेनी है जहां आप कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ आगे फ्रंट एंड फेसिंग रोल्स कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर उनका भविष्य तय कर रहे हैं कि भाई क्या करना होगा क्लाइंट को, कहाँ अपना पैसा लगाना होगा, या किन कंपनीज में निवेश करना होगा, या क्या डिविजन्स को बंद करना पड़ेगा ताकि ये क्लाइंट्स आपके बढ़ पाए। तो आपको जो रोल सेलेक्ट करने हैं वो है फ्रंट एंड रोल्स, जिनमें क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन रहती है। इसीलिए आपके लिए फाइनेंस कुड बी अ वेरी वेरी गुड चॉइस, क्योंकि फाइनेंस एम्बिशियस लोगों के लिए बहुत सॉलिड डोमेन है, क्योंकि इसका ये जो डोमेन होती है ये ग्लोबल डोमेन होती है। फाइनेंस जैसा आप देखते हैं कि यूएस में कुछ पत्ता हिलता है तो सीधा इंडिया का स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। तो फाइनेंस दोस्तों एक बहुत ही अच्छा एम्बिशियस लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चॉइस है, क्योंकि ये आपको फ्रंट एंड रोल्स में डालता है जहां आप डिसीजंस लेते हैं फ्यूचर में आपके क्लाइंट्स के लिए, अपनी कंपनीज के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, उनको ग्रोथ कराते हैं और उनकी ग्रोथ से आपकी अपनी ग्रोथ होती है। बट चूंकि आप क्वाड्रेंट नंबर 1 में है, मतलब ये इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट क्या है दोस्त? क्वाड्रेंट मतलब होता है 4 पार्ट्स, राइट? तो हमने पूरी चीज को 4 पार्ट में काटा। तो आप एम्बिशियस तो है बट आप इंट्रोवर्ट, तो आपको फ्रंट एंड रोल्स और फाइनेंस में तो जाना है, बट आप इंट्रोवर्ट है, तो प्लीज अपने कन्वर्जेशनल स्किल्स पे जरूर काम कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है हा हा ही करने का, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट वट एवर आइडियाज or whatever strategies you are proposing for your clients basis your analysis, you should be able to
converse in English so that you can translate your strategy or put that strategy and align that strategy with your clients. और इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आपको हाई फाई चलो भाई पार्टी करते हैं भाई दारू पीते हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपकी कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. अगर आप इंट्रोवर्ट है जिसको भाई बात करने से भी डर लग रहा है, तो उस पर आपको इंप्रूव करना पड़ेगा. और बात किस लैंग्वेज में करनी है? यू शुड बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो फ्रंट एंड रोल्स होते हैं, जनरली सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बोथ इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड, they speak in English because a lot of their decisions are based in multinations, right? जैसे टाटास जो काम करते हैं वो खाली इंडिया में नहीं करते हैं, मल्टीनेशनल काम करते हैं. उनके कंपनीज के अंदर जो काम करते हैं उसमें नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों रहते हैं. Hence English is that business language which works here in these front end roles, and hence very very important that if you fall in cell number 1 which is ambitious, introvert, then you should improve your conversational English. अब आते हैं हम सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में, राइट? इस क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट क्या है? आप एम्बिशियस हैं और आप एक्सट्रोवर्ट, तो बहुत बढ़िया भाई. तो इसका मतलब कॉन्वर्जेशन पार्ट, इंटरपर्सनल स्किल्स, हाई फाई, रिलेशनशिप बिल्डिंग, इसमें तो आप अच्छे ही हैं. तो आपके लिए दोनों सेल्स और फाइनेंस दोनों के रोल्स बढ़िया. अब आप डिसाइड कीजिए कि सीएफए के थ्रू आप फाइनेंस रोल्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड रोल्स तो सीएफए ही प्रोवाइड करता है. आप अगर सीए कर लेंगे या कुछ और सर्टिफिकेशंस कर लेंगे तो उससे आप फ्रंट एंड रोल्स में नहीं जा पाएंगे. तो फाइनेंस के रोल्स पिकअप करने हैं तो सीएफए है, नहीं तो सेल्स के रोल्स हैं. ये बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज में जो है सेल्स के रोल्स निकलते हैं. जनरली एक टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से भी अगर आप एमबीए करते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा सेल्स में जाना. तो यहाँ पर जो है आप एमबीए कर सकते हैं. और इवन अगर जो है आप टीयर 2 या 3 कॉलेज से भी एमबीए करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेल्स के रोल्स के लिए टीयर 2 टीयर 3 से भी काफ़ी भारी मात्रा में बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के रोल्स खुलते हैं. फाइनेंस करना है तो दोस्त आपको सीएफए के अलावा कोई चॉइस नहीं है. इवन दो मैंने प्रीमियर एमबीए इंस्टीट्यूट से अपनी एमबीए की हुई है, तब भी मुझे सीएफए करना पड़ा, राइट? तो ये मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ. पिछले स्लाइड में भी आपको मैंने बोला था कि आप प्लीज़ जो नॉइज़ है उसको हटाइए और जो सिग्नल है वो पकड़िए. तो देखिए मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ एक फ्रेमवर्क देके, तो आपको समझना चाहिए कि हाँ यार ये कुछ बात जो है आपके काम की आ रही है. ठीक है जी, वेरी गुड. अब आते हैं थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम क्या है कि भाई आप अनएम्बिशियस हैं, कि यार आप बोल रहे हैं सर हम बहुत संतुष्ट, 50,000 रुपया सैलरी आएगा सर महीने का, दाल रोटी खाते हैं सर, एक बियर मारते हैं फ्राइडे के फ्राइडे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक. बट आप कॉलम नंबर 3 में हैं जिसमें कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं. एक्सट्रोवर्ट है मतलब कि आपको बहुत पैसा नहीं कमाना है, बट आप ये बोलते हैं ना यारी दोस्ती में बहुत मस्त है, आप मोदी जी टाइप है, झोला लेके निकल जाते हैं. आप पैसा वैसा नहीं कमाना चाह रहे हैं, आप रॉबर्ट वाड्रा नहीं है कि साला करोड़ों अरबों रुपया कमाना है. आपको कमाना कम है, आप दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार. तो आपके लिए दोस्त ऑपरेशंस रोल जो है बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. क्यों? क्योंकि ऑपरेशंस रोल में यार भारी मात्रा में लोगों को मैनेज करना होता है. इसमें क्लाइंट्स को भी जो ऑपरेशंस के टाइम कभी कभी क्लाइंट भी कभी खराब हो जाता है तो उनको भी मैनेज करना पड़ता है, भारी मात्रा में टीम्स को मैनेज करना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पर आप ऑपरेशंस मैनेजर का रोल जोमेटो, स्विगी, ई कॉम एक्सप्रेस एक्सेट्रा में ले सकते हैं. वेयर हाउस मैनेजर्स के रोल्स आप पिकअप कर सकते हैं, जो कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शिपरॉकेट एक्सेट्रा में ये सब में प्रदान होता है, राइट? और इस सब रोल्स में जाने के लिए जो है आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? या जो है काफ़ी सारे ये रोल्स जो है एमबीए के बाद भी खुलते हैं. और यहाँ चिंता नहीं करनी है, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से भी अगर आप एमबीए करते हैं तो आपके ऑपरेशंस के रोल खुल जाते हैं, राइट? क्योंकि ऑपरेशंस जो है एक जेनरिक स्किल सेट है, इसमें ज़्यादा ब्रांड नहीं लगता, राइट? इसमें ब्रांड नहीं लगता. याद रखिए टीयर 1 से एमबीए करना, सीएफए करना, ये सब तब करना है जब आप एम्बिशियस हैं. एम्बिशियस है मतलब क्लाइंट का पैसा लेना होगा, क्लाइंट और इन्वेस्टर से बात करनी होगी एक्सेट्रा, तो भाई वहां तो ब्रांड लगेगी. बट जहां तक बात है आपके ऑपरेशंस रोल का, जो कॉलम नंबर 3 में आपको यहां दिख रहा है, अगर आप अनएम्बिशियस हैं और एक्सट्रोवर्ट है तो ऑपरेशंस रोल आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें आप बहुत अच्छा करेंगे. और इसमें जो है ग्रेजुएशन प्लस एमबीए के बाद भी आप कर सकते हैं. और सिंपल एमबीए भी ऐसा नहीं कि एकदम आईएम से करने की जरूरत है, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से आप कर सकते हैं. अब अगर आप अनएम्बिशियस हैं और आप इंट्रोवर्ट भी, राइट? मतलब लोगों के साथ बात करना तो आपको एकदम पसंद नहीं, और आप अनएम्बिशियस है मतलब अपना अपना करते हैं, चुपचाप से लंच के टाइम चुपचाप से लंच करते हैं, यूट्यूब में कुछ वीडियो देखते देखते किसी से बात नहीं करते, और अपना चुपचाप से चले जाते हैं, क्योंकि लोगों से बात करने में लगती है आपको चिढ़, और ये साले लोग जो है बकवास करते हैं जिससे आपका टाइम होता है खराब. तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं. अगर आप इस कॉलम नंबर 4 में, इस कॉलम में कि आप अनएम्बिशियस हैं, राइट, आपको बहुत पैसे नहीं कमाने हैं, और आप इंट्रोवर्ट हैं मतलब लोगों से काम करना आपको पसंद नहीं है, तो आप लीजिए चिल मारो वाले जॉब्स. चिल मारो के जॉब्स होते हैं जिसमें बहुत बड़ी टीम्स नहीं मैनेज करना है, अपना अपना काम करना है, क्लाइंट वाइंट से कोई इंटरेक्शन नहीं है,
इसको बोलते हैं बैक एंड के रोल। बैक एंड के रोल क्या होते हैं? बैक एंड के रोल होते हैं कि मान लीजिए जो है यार, मेरे जो है कस्टमर केयर में आप नौकरी कर सकते हैं, राइट? वहाँ पर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। आप डेटा एंट्री का रोल ले सकते हैं। बैक ऑफिस में ऑपरेशंस बहुत सारे रोल्स होते हैं कि यार क्लाइंट के एक्सपेंस रिपोर्ट्स आई है एक्सेट्रा, उसको मिलाकर उसका खाता बुक सही से बनाना एक्सेट्रा। तो ये सारे रोल्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं और ये सारे रोल्स भी जो है आप नॉर्मल खाली ग्रेजुएशन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज आई होप जो मैंने आपको क्लैरिटी दी है इस फ्रेमवर्क से, इसका प्लीज स्नैपशॉट ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, खुद भी बुकमार्क कर लीजिए। और कोई चीज़ अगर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भी समझ नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री CFA मेंटरशिप चालू है भाई। आप जो है अपने उसमें जाइए, लिंक में जाइए, कमेंट के लिंक में जाइए, राइट, या डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, फ्री CFA मेंटरशिप फॉर्म के थ्रू मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछिए अगर कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। बट आज मैंने आपको इस कंस्ट्रक्ट के बदौलत दोस्तों बहुत ट्राई किया है कि आप बहुत आसानी से समझ पाएँ कि आप पहले जो है जो भी हैं वो आप क्या हैं वो आप ही को पकड़ना है। मोदी राहुल गांधी को नहीं बताएगा कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, वो राहुल गांधी को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो हर इंसान को खुद डिसाइड करना है। मोदी वो बोल रहा है ना भाई, मुझे तो भगवान ने भेजा भाई यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, राइट? तो उसको खुद रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कौन व्यक्ति। तो आपको भी डिसाइड करना है कि आप एम्बिशियस हैं, और दूसरा आपको डिसाइड करना है कि आप इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट, एम्बिशियस अनएम्बिशियस, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। और उसके बाद आप मेरा फ्रेमवर्क लगाकर देख सकते हैं कि आप किन रोल्स के लिए जो है उपयुक्त रहेंगे, और दूसरा वहां जाने के लिए जो है किसके थ्रू जाना। अगर दोस्तों आप एम्बिशियस हैं, राइट, और आप फाइनेंस रोल्स पिकअप करना चाहते हैं, तो दोस्तों CFA एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। कैसे इसकी तैयारी करनी है, इसके क्या नुआंसेस हैं, इसके दर्जनों वीडियोस मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, आप प्लीज़ वो चेक करिए। लिंक में इस कोर्स के सारे डिटेल्स हैं जिसमें बहुत सारे डेमो सेशंस हैं, उसको आप देखिए। और जो है अगर आपको लगता है कि हाँ यार आप एम्बिशियस हैं और फाइनेंस रोल्स में आपको जाना है, तो आप जो है क्विकली उसमें इनरोल करके अपनी तैयारी शुरू करिए। जैसे आज मैंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव वाले एग्जाम्पल्स देके ये क्वेरी सॉल्व की, वैसे ही बहुत सारे रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, बजट के एग्जाम्पल्स, RBI के एग्जाम्पल्स, इलॉन मस्क एंड ट्विटर एक्विजिशन के एग्जाम्पल्स देकर मैंने आपको फाइनेंस के भी कॉन्सेप्ट इस लेक्चर सीरीज में समझाई है, जिससे आपको बहुत ही मजेदार तरीके से ये जो CFA का करिकुलम है वो समझाया है। प्लस एक्सेल्स को भी यूज किया है ताकि आप कॉन्सेप्ट एक्सेल में कैसे लगा पाएंगे, सो दैट यू आर जॉब रेडी नॉट जस्ट एग्जाम रेडी। उसके लिए भी पूरी कोशिश है इस पूरी लेक्चर सीरीज में। तो अगर आपको लगे अच्छा तो आप जरूर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में इनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So thank you so much friends. If you believe you have benefited from what we spoke today, प्लीज स्प्रेड दी वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। कोई क्वेरी है तो मेंटरशिप फॉर्म और कमेंट में डालिए, और प्लीज़ इसको लाइक देकर ये हमको हौसला दीजिए कि हम जो कर रहे हैं आप सबके फायदे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।